तो चलिए मैं पूजा पाठ करके 3-4 घंटा जितना मैं मंदिर में ही बिताई हूँ, क्या कि वहाँ पर बहुत मन लगता था। सब लेडीज वहाँ पर जमा थी। तो शाम में मैं 3-4 बजे के बाद घर आई हूँ। आप सभी आदमी को हैप्पी तीज। अपन किचन की तरफ से मेरे पूरे परिवार को हैप्पी तीज। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो आज चौरचन भी है, तो चलिए अपन किचन की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी चौरचन। तो तीज 3 बजे तक था, 4 बजे से चौरचन लग गया है। तो चलिए यहाँ पर शिव बाबा को पहले संध्या आरती मैं कर लेती हूँ। उसके बाद चलिए चौठी चांद का पूजा में आप लोग को लेकर चलते हूँ। चौरचन मैं नहीं करती हूँ, मेरी छोटी वाली सास करती है, तो वहीं पर चलिए आप लोग। तो मैं थोड़ा लेट से ही आई हूँ, संध्या आरती करने के बाद आई थी। यहाँ पर चाची जी सारा व्यवस्था कर ली थी। तो चाची जी की बहू और बेटी है, तो सब मिलकर ना जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते। सब लोग आज तीज भी सही हुई थे। चौरचन पवनी में थोड़ा सा ज्यादा परेशानी हो जाती है, काहे कि इसमें बहुत चीज बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ सबसे पहले छत को धोने के बाद गंगाजल छिटने के बाद इस तरह से ना सिंदूर पिठार से गोला गोला फूल बनाया जाता है। जितना ठो कंतरी और डलिया रहता है उतना ठो। देखिए यहाँ पर ना मेरे देवर जी ने तुलसी पतल सब में डाल रहे, कह के ना अब चाची जी भोग लगाएंगे, अब अर्घ देंगी। तो चौठी चांद का भोग तुलसी पतल डालकर ही लगता है। देखिए यहाँ पर कलश भी रखा जाता है, दीप भी जलता है, धूप भी जलता है। बहुत ही अच्छा लगता रहता है, छठ जैसे लगता रहता है। तो छत पर होने के चलते ना थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए कम दिखता है। तो फिर शाम में दोबारा नहा उहा कर नया कपड़ा पहन कर नया चूड़ी लेटरी सिंदूर बिंदी सारा लगा करके देखिए छत पर अब हाथ उठाने के लिए चाची जी आ गई है। देखिए यहाँ सबसे पहले दही का ही अर्घ दिया जाता है, तो दही से पहले हाथ उठा लेती है। जितने दही है सभी को। चौठी चांद को ना ताजा दही का भोग नहीं लगता है, 1-2 दिन पहले का जमाया हुआ दही का ही भोग लगता है। उसके बाद खीर पूरी और जितना सीजनल फल उपलब्ध हो सके सो सारा फल रहता है। लड्डू मिठाई भी रहता है, कहीं कहीं तो खजूरिया पिरुकिया भी बनता है, लेकिन हम लोग के इधर खजूरिया पिरुकिया नहीं बनता है। लोगों को ना तीज के अवसर पर खजूरिया पिरुकिया बनता है। चौरचन में दाल वाला पूरी खीर सिर्फ बनता है और दही और मिष्ठान वगैरह बाजार से मंगा कर चढ़ाया जाता है। और दाल वाला जो पूरी बनता है वो भी केराव का दाल का पूरी बनता है। तो मैं पूरी का वीडियो नहीं दिखा सकी आप लोग को कि कैसे कैसे पूरी वगैरह बनता है। सो तो देखिए यहाँ बात करते करते चाची जी हाथ उठा ली। अब चलिए हम लोग यहाँ पर सभी आदमी पहले प्रणाम कर लेते हैं। आज ना हम लोग इधर ना चौठी चांद का दर्शन बिना फल फूल लिए कोई नहीं देखता है। खाली हाथ से आज नहीं देखा जाता है, कुछ न कुछ फल हाथ में जरूर लेना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ में भी खीरा है, तो आज मैं खीरा से ही चौठी चांद का दर्शन करूँगी। पहले सभी आदमी फल लेकर चौठी चांद का दर्शन कर लेते, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जहाँ पूजा स्थल पर सभी आदमी प्रणाम करते हैं चौठी चांद के नाम से। चलिए पूजा पाठ संपन्न हो गया, अब सभी आदमी यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले देवर किए, उसके बाद सभी बच्चा लोग किस तरह से बड़ी श्रद्धा से बच्चा लोग यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बोले कि जल्दी जल्दी तुम लोग प्रणाम करेगा तो जल्दी जल्दी पूजा संपन्न होगा। तो सबसे पहले तुम लोग को प्रसाद ना छत पर ही पत्तल पर मिलेगा, तो इसीलिए बच्चा लोग एकदम खुश है। सचमुच ऐसा ही होता है कि जो पत्तल पर नीचा में जो चढ़ा हुआ है तो वहाँ पर ही सभी बच्चा लोग बैठ करके पत्तल पर छत पर ही खाते हैं। तो यहाँ पर 2 ठो चाची जी का अपना पोता है और 2 ठो नाती है। मेरी थर्ड वाली ननद भी आती है, उनको भी चौरचन नहीं होता है, तो तीज भी यहाँ कर लेती है और चौरचन में आकर चाची जी के साथ थोड़ा हेल्प वगैरह। देखिए यहाँ बच्चा लोग भगवान को प्रणाम करने के बाद फिर हम लोग को भी प्रणाम करने का शुरू कर दिया। पर मैं प्रणाम करी हूँ, बच्चा लोग हमको प्रणाम करने के लिए वेट कर रहा है। उसके बाद ना घर के सभी लोग यहाँ पर चौठी चांद को भी देख ली और नीचे प्रणाम भी किए। तो लास्ट में मेरी छोटी वाली ननद है, तो ये भी प्रणाम कर ली। उसके बाद फिर हम सभी लोग मिलकर के यहाँ पर चाची जी को प्रणाम किए। जो बड़ा है ना चाची जी के बाद फिर सब लोग हमको भी प्रणाम किया। तो सबसे बड़ी चाची जी है, उसके बाद हम ही हैं। चलिए मैं छोटे वाले चाचा जी को प्रणाम करने चलती हूँ। तो बहुत दिन के बाद मैं छोटे वाला चाचा जी को प्रणाम करती हूँ, क्या कि दिन में तो मिलते ही नहीं, रात में का पूजा है तो सभी लोग मिले हैं। उसके बाद लास्ट में मेरे हस्बैंड भी आए, तो ये भी सभी आदमी से आशीर्वाद लिए। तो चलिए चौरचन पूजा संपन्न हो गया। चलिए अब मैं नीचे आप लोग को प्रसाद दिखा देती हूँ। मैं आई तब तक चाची जी बहना बांटने का शुरू कर दी है। जिनको चौरचन नहीं है तो उनके घर प्रसाद भेजती है। चावल का पूरी चौरचन स्पेशल, आइए देखिए इधर बना है। फिर भी लाइट भागी ना हटना। ये देखिए पूजा के लिए छोटा दौरा में छोटा छोटा गेहूँ का है, देखिए। उसके बाद इधर खीर है, तो वही खीर पूरी दही और फल फूल रखकर चाची प्रसाद बांट रही थी। देखिए इधर अभी सब्जी चढ़ाई है, पूजा हो गया। आलू पनीर मटर का दम है,
आइए आप लोग अपन किचन में स्पेशल प्रसाद खाने। तो यहाँ पर तीज और चौरचन के कल होकर सवेरे मैं नहा धोआ कर रेगुलर पूजा कर डायरेक्ट मैं गंगा सागर शिव मंदिर में आ गई। तो यहाँ पूजा करके चलिए शिव बाबा को पूजा पहले कर लेती हूँ। तीज पूजा के चलते ना मंदिर बहुत गंदा था, तो अभी सवेरे सवेरे पूजा नहीं हुआ था शिव बाबा का, लेकिन मंदिर खुला था। तो आज ऋषि पंचमी भी है, बाबा यहाँ ऋषि पंचमी का पूजा करा रहे थे। ये राजा जनक जी का मंदिर है, तो आज आप लोग राजा जनक जी से भी दर्शन कीजिए। मैं कभी नहीं आप लोग को जनक जी का दर्शन करवाती थी। यहाँ पर हमको सीधा वगैरह पैसा वगैरह आज दान करना था, सो मैं शिव मंदिर के बाबा को ही दान कर दी। तो आज शनिवार था, तो सभी लोग यहाँ वासुदेव जी का पूजा करते थे, हम भी वासुदेव जी में जल चढ़ाए। पीपल का पेड़ जनक मंदिर में ही है। डायरेक्ट मैं राजा राम लला जी का दर्शन आप लोग को करा रही हूँ, लाइव दर्शन। तो राम मंदिर में आई, तो यहाँ राजा रामचंद्र जी का श्रृंगार हो रहा था, तो यहाँ पर भी मैं दर्शन के बाद माता रानी ये राजदेवी मंदिर में भी जाकर मैं यहाँ पर दर्शन की। तो यहाँ पर आरती वगैरह हो चुका था। माता रानी का आरती ना 6 बजे ही हो जाता है। लास्ट में जानकी मंदिर में दर्शन किए। देखिए गणपति बप्पा का मंदिर है, यहाँ भी मैं दर्शन की। तो मंदिर बंद ही है, मंदिर ज्यादातर ना 8 बजे ही खुलता है। गणपति का मंदिर राजा रामचंद्र जी के मंदिर के बगल में ही है, और यहाँ पर भी गणपति बप्पा का पूजा हुआ था, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। तीज का पूजा पाठ सब संपन्न हो गया, मंदिर भी गए थे, वहाँ पर पंडित जी को दान उन करके आए हैं। अब चलिए प्रसाद उठाते हैं और पारण करेंगे। आज ना मैं सारे मंदिर में दर्शन कर ली, तो अब मैं घर आई हूँ। तो अब लास्ट में यहाँ पर जो शिव बाबा को कल प्रसाद चढ़ाई थी, उसको पहले मैं उछरंग देती हूँ। उसके बाद चलिए आज इसी से पहले समा का सत्वा और जो प्रसाद है इसी से पारण होगा। चलिए आज ऋषि पंचमी भी है, तो हैप्पी ऋषि पंचमी, हैप्पी गणपति बप्पा मोरिया। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। चलिए पहले मैं प्रसाद आप लोग के लिए भी लगा देती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए भी मैं यहाँ पर प्रसाद लगा देती हूँ। कल 24 घंटा में पानी वगैरह नहीं पिए, तो लगता है देह का पानी सूख गया। तो चलिए यहाँ शरबत भी मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले आज हम लोग को ना समा का सत्वा से पारण होता है, तुलसी पत्तल और समा का सत्वा। उसके बाद यहाँ नींबू पानी चीनी है, प्रसाद है। इतने व्रतधारी सो आ जाइए अपन किचन में, पहले शरबत पीजिए, उसके बाद ये फल फूल खाइए। वाली तो कल ही खा ली थी, लेकिन तीज वाली का आज पारण होगा। केला वगैरह खा लेते थोड़ा सा गला के लिए। केला पहले खा लेने से ना गला नहीं छिलाता है। तीज का प्रसाद खजूरिया पिरुकिया आए आप लोग। देखिए नीचे से परी के घर से आया है। अभी कब है, इधर चावल बनाई हूँ, अब इधर आप लोग के लिए हो गया चौरचन का पूरी, खीर, दही, तीज का खजूरिया पिरुकिया। तो आइए आप लोग भी खाइए, और मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।